मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर करनी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। रविवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया वो निंदनीय है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि करनी सेना के क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की बीजेपी से मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उसकी इस मांग को दरकिनार किया। इसी वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में नाराजगी है। लिहाजा पूरे देश में क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे हैं और यहां बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा करनी सेना भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर भी राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी वोट करने की बात कही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कहा है कि भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया। उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर एक विधायक बनाकर छोड़ दिया, जबकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। राजपूत समाज को कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे कोई पहचानता तक नहीं है। करनी सेना के रुख से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की क्षत्रिय बहुल सीटों पर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। करनी सेना एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला की, और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकआउट बीजेपी का नारा दिया। हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियाँ कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। और राजपूत समाज की बहन बेटियाँ हमें लड़ाई लड़नी थी। और आज हम लोग ग्वालियर में हैं इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार हमारा युवा, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा, कोई वोट का सहयोग नहीं करेगा, और हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। देखिए, नरेंद्र सिंह जी तोमर के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। केंद्रीय मंत्री थे, हमारे कद्दावर नेता थे राजपूत समाज के, जो राजपूत समाज के साथ साथ सभी जातियों की बात रखते थे, मध्य प्रदेश की बात सेंटर में रखने का काम करते थे। उनके साथ क्या हुआ, वो केवल एक MLA बनाकर उनको बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। इसी तरीके की घटनाएं राजनाथ सिंह से लेके जितने भी हमारे राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ की गई। जनरल VK सिंह जी की टिकट काट दी गई, बृजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। तो ये सब चीजें पूरा राजपूत समाज देख रहा है। आपके मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से जो राजपूत समाज को 7 MP की टिकट थी, उनमें से केवल 1 दी गई, वो भी राजपूत के सामने, कि राजपूत के सामने लड़के कट के मरे और आपस में इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए। तो हम लोग ये कतई इसका साथ नहीं देंगे। सीधा सा है, अब की बार कमल का फूल हमारी भूल, हम बाइकआउट बीजेपी का नारा दे रहे हैं, और पूरे ग्वालियर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान करेंगे। किसका सहयोग, डायरेक्ट किसका सहयोग करेंगे? डायरेक्ट हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं कांग्रेस ने कोई भले काम नहीं कर रखे हैं, पर कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब की बार जो भी खड़ा होगा, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे सामाजिक, चाहे आप पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, हम अब की बार उस हर एक व्यक्ति का सहयोग करने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बाकायदा ताकत रखता है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।